इंजरी के बाद जब पेशेंट फिजियोथेरेपी क्लिनिक में प्रेजेंट करता है फॉर रिहेबिलिटेशन पर्पस, तो फिजियोथेरेपिस्ट इंटरफ्रेंशियल थेरेपी का आईएफटी का इस्तेमाल भी करते हैं। आईएफटी यानी इंटरफ्रेंशियल थेरेपी क्या है? इंटरफ्रेंशियल थेरेपी किस बुनियादी प्रिंसिपल पे काम करती है और इंटरफ्रेंशियल थेरेपी में मोस्टली फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या यूज की जाती है और इंटरफ्रेंशियल थेरेपी इन रिकवरी ऑफ इंजरी मरीज की क्या मदद करती है, ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। इंटरफ्रेंशियल थेरेपी फिजियोथेरेपिस्ट इस्तेमाल करते हैं पेशेंट को इंजरी से रिकवर करवाने में या उनके रिहेबिलिटेशन प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए, टू रिड्यूस स्वेलिंग, सोजिश को, वर्म को कम करने के लिए। नंबर टू, टू रिड्यूस पेन, दर्द को कम करने के लिए, एंड स्पेसिफिकली वो दर्द जिसका ओरिजिन मस्कुलोस्केलेटल हो, यानी जिसका ताल्लुक पट्टों और जोड़ों के साथ हो। एंड नंबर थर्ड, हीलिंग को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है इंटरफ्रेंशियल थेरेपी। इंटरफ्रेंशियल थेरेपी का बुनियादी प्रिंसिपल है कि इसमें लो फ्रीक्वेंसी करंट को इस्तेमाल किया जाता है टू एलिसिट मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रमोशन ऑफ हीलिंग, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन को इन्हेंस करने के लिए, रिगेन करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए। इंटरफ्रेंशियल थेरेपी का बुनियादी प्रिंसिपल है यूसेज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी करंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्पीड अप करने के लिए, गेन करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, वॉलंटरी मूवमेंट को बेहतर करने के लिए, एंड अल्टीमेटली हीलिंग को प्रमोट करने के लिए। मोस्टली इंटरफ्रेंशियल थेरेपी में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट है वो रेंज करती है बिटवीन 90 टू 130 हर्ट्ज। बट आफ्टर हीलिंग या पोस्ट हीलिंग रेजिडुअल पेन या हीलिंग के बाद भी जो पेन रह जाती है, तकलीफ रह जाती है मस्कुलोस्केलेटल ओरिजिन की, उसको ट्रीट करने के लिए भी इंटरफ्रेंशियल थेरेपी का यूज होता है। 0 टू 10 हर्ट्ज पे, 0 से 10 हर्ट्ज पे इंटरफ्रेंशियल थेरेपी में फ्रीक्वेंसी करंट का यूज होता है टू गेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स, टू गेन वॉलंटरी मूवमेंट एंड टू रिस्टोर द पंपिंग इफेक्ट ऑफ मसल्स। Contraction of muscle fibers, voluntary movement, and to restore the pumping effect of muscles, and ultimately to reduce edema या जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड जमा हुआ होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। इंटरफ्रेंशियल थेरेपी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम ऑफ सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए भी होता है। इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिकल ऑफ सेल मेम्ब्रेन यानी एक ऐसा पॉइंट where there is no specific movement of particular ion, या जहां पे नेट जीरो हो। और अगर इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम ऑफ सेल मेम्ब्रेन मेंटेन हो जाए तो अल्टीमेटली हीलिंग एनहांस हो जाती है। इंटरफ्रेंशियल थेरेपी इंजरी में रिकवरी की तरफ लेके जाने में कैसे मदद कर सकती है? नंबर वन, स्वेलिंग को रिड्यूस करती है। पेन जो कि मस्कुलोस्केलेटल ओरिजिन की हो उसको रिड्यूस करती है। थर्ड, हीलिंग के बाद जो पोस्ट रेसिडुअल पेन होती है उसको मैनेज करती है। एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन को रिगेन करती है, रिस्टोर करती है, उसकी वॉलंटरी मूवमेंट को गेन करती है और मसल के पंपिंग इफेक्ट को बेहतर बनाती है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।